अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बादल हम्द वस्सलातु वस्सलाम। आज के दर्स में एक आयत मुक़द्दसा और एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू होगी और हालात हादरा के मुताबिक होगी कि मुसलमानों की कमज़ोरी की हालत और मुसलमानों की और हमारी हुक्मरानों की, हमारे इस्लामी ममालिक की दीन से दूरी के नतायज आप सबके सामने हैं, जो बेहिसी और अखलाकी कमज़ोरियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, उनके लिए तैयार रखो, मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन, जो ताकत रखते हो तुम कुव्वत से। काफिरों के लिए तैयार रखो तुम जो कुव्वत रखते हो, ताकत रखते हो कुव्वत से। मिन रिबातिल खैल, घोड़ों के बांधने से। आज घोड़ों के मुकाबले में जदीद किस्म के हथियार, टैंक, जहाज़, जंगी जहाज़ जो तेज़ रफ्तार, जो एक दौर में घोड़े काम देते थे, घोड़े भी हों जहाँ उनकी ज़रूरत पड़े, इनके अलावा वो भी जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुसलमानों के पास होने चाहिए दुश्मन के मुकाबले में। अल्लाह ताला फरमाता है, तुरहिबून बिही, धाक बिठाओ तुम इसके ज़रिए से, अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह के दुश्मन और जो तुम्हारे दुश्मन हैं, व आखरीन मिन दूनिहिम, और इन दुश्मनों के अलावा दूसरे भी जो हैं, ला तअलमूनहुम, तुम उनको नहीं जानते, अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह ताला उनको जानता है। इस आयत मुक़द्दसा से हुक्म ये मिला कि ईमान वालो जिहाद के लिए तैयार रहो और अपनी कुव्वत का इजहार करो, अपने असलहा को तैयार करके रखो और जितना हो सके अपना रौब कायम रखो, असले के ज़रिए से, हथियारों के ज़रिए से और घोड़ों के ज़रिए से। आज के दौर में घोड़ों के साथ साथ जो जदीद किस्म के आलात हैं, तेज़ रफ्तार टैंक हो गए, जहाज़ हो गए, जंगी जहाज़, इनके ज़रिए से दुश्मनों पे रौब कायम करो, उनको मरहूब करो। जो तुम्हारे भी दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन हैं। आज इस चीज़ का फुकदान है जिसके तनाज़ुर में आप देख रहे हैं कि मुसलमान दिन ब दिन ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं और मज़लूमियत का शिकार हो रहे हैं। जो फ़लस्तीन के मसले में मुसलमान ममालिक, इस्लाम ममालिक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर से बात नहीं कर सकते, कोई दबंग आवाज़ नहीं, कोई तवाना आवाज़ नहीं आ रही। जिस तरह अमेरिका ने इसराइल की मदद की है, इसी तरह अभी तक किसी मुल्क ने किसी हवाले से कोई मदद नहीं कर सके। क्यों? असलहा ही नहीं है जिसके ज़रिए से मुसलमानों का रौब था, हैबत थी। हाँ, इतना तो फ़र्क हुआ कि सोना चांदी जमा करने में, बड़े बड़े बुर्ज बनाने में, बुर्ज खलीफे के नाम पे, बिल्डिंगों के नाम पे, टावरों के नाम पे तरक्की की है, लेकिन जो एक गाजी की मुजाहिद की शान हथियार थे उसकी कमी है, जिसकी वजह से कुफार मुसल्लत है। इसकी निशानदेही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले फरमा दी थी। ये क्यों है? हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत कर, मौत को नापसंद करने से, मौत से डरने से, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत ईमान वाले के लिए तोहफा है। कि ईमान वाला दुनिया को छोड़कर कब्र में जाता है, जन्नत में जा रहा होता है। कब्र मोमिन में रियादिल जन्ना, और उस कब्र में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार उसे नसीब होता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपने रोज़े पाक में हैं, फासले मिट जाते हैं और आका करीम अलैहि सलाम का दीदार उसे नसीब होता है। ईमान वालों को पहचान होती है। आका करीम अलैहि सलाम शफ़क़त फरमाए, करम फरमाए, तशरीफ़ ला भी सकते हैं, लेकिन फासले मिट जाते हैं। वहीं मेरे आका था, वहीं एक जगह में आका करीम अलैहि सलाम रहते हैं और ईमान वाले को दीदार कराया जाता है और पहचान ईमान वालों को नसीब होती है। ईमान वाला तो दुनिया से जब जाता है, शहीद बन के जाए, तो फिर नेमत बाला है नेमत, करम बाला है करम होता है उस पर। ईमान के साथ जाए तो फिर भी उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग होती है। आज मुसलमान मौत से डरता है, कराहतुल मौत, जिस वजह से जिहाद फौत हुआ। हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत आई तो मोहब्बत मुस्तफ़ा से महरूम हुआ, दीन की मोहब्बत से महरूम हुआ, अल्लाह उसके रसूल की रिज़ा से महरूम हुआ, जिसकी वजह से कुफार मुसल्लत हो गए, बतौर सज़ा मुसल्लत हुए। हदीस मुबारक समात कीजिए, आका करीम अलैहि सलाम ने 14 सदियाँ पहले आपने इरशाद फरमाया, आज जो मेरे आका ने फरमाया था हू बहू वही सच साबित हो रहा है। ये है इल्म गैब मुस्तफ़ा। 14 सदियाँ पहले मेरे आका ने फरमाया हू बहू वही कुछ हो रहा है। सुनिए हदीस मुबारक, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काफिर उम्मतें ये जमा हो जाएंगी, एक वक्त आएगा ये जमा हो जाएंगी, अंतदा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर जमा हो जाएगी, ईमान वालों के ऊपर, इनके खिलाफ जमा हो जाएगी और बुलाएंगे एक दूसरे को, कमा तदाअल आकिला, तो जिस तरह खाना खाने वाले दस्तरखान में बैठे हों एक दूसरे को बुलाते हैं आ जाएं, तो ये मुसलमानों के खिलाफ ऐसे हो जाएंगे और मुसलमानों को दस्तरखान समझ, जिस तरह दस्तरखान से खाना खाया जाता है, इसी तरह ये सब खाने के लिए तैयार होंगे, जिसका मुशाहिदा आप कर रहे हैं। उनका एक कुत्ता भी अगर दुनिया चला जाए तो इतनी परेशानी हो जाती है, जानवर के बड़ा उनका अफसोस, उन्हें बहुत बड़ा अफसोस लगता है। मुसलमानों की एक जान है कि इसकी कोई कीमत भी नहीं है, इसकी कोई हैसियत भी नहीं है। ईमान वाले की एक जान है, जो यहाँ पे बराए इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो भी दुनिया से अब गैब लगती हैं, कहीं तदफीन उनकी हो गई है। जो इंसानियत के नाम पे काम करने वाले कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। हदीस मुबारक समाज कीजिए, आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, कमा तदाअल आकिला तो इला क़िस्अतिहा, जिस तरह खाने वाले बुलाते हैं दूसरे को एक बर्तन की तरफ। काला क़ाइलुन, एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कहने वाले ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, मिन क़िल्लतिन, किल्लत की वजह से। नहनु यौमइज़िन, उस दिन हम कलील होंगे, थोड़े होंगे, जिसकी वजह से काफिर जमा हो जाएंगे। आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, बल्कि तुम उस दिन उस वक्त में तुम कसीर होंगे, जब काफिर इकट्ठे होंगे तुम कसीर होंगे, तुम्हारे खिलाफ जमा हो जाएंगे। जिस आयत मुक़द्दस अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाद औलिया बाद, ईमान वालो नसारा यहूदियों को दोस्त ना बनाओ, वो नसारा और यहूदी काफिर आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेरे आका ने पहले फरमाया था। आगे इरशाद मुस्तफ़ा है, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन, तुम उस दिन कसीर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। लकिन्नकुम गुस्साअ का गुस्साइ सैले, लेकिन तुम्हारी मिसाल एक झाग की होगी, इस तरह सैलाब की झाग बन जाती है। झाग बज़ाहिर तो मजबूत चट्टान नजर आती है, हवा भी उसे उड़ा देती है, पाँव रखे कदम रखे तो वो भी नीचे चला जाएगा और कोई उसकी हैसियत नहीं होती। तुम्हारी मिसाल ऐसी होगी, तुम्हारा रौब खत्म हो चुका हो, बज़ाहिर एक अफराद नजर आएंगे, तादाद नजर आएगी किसी काम के नहीं। आगे इरशाद फरमाया, वलियंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अलमहाबता मिनकुम वलियक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुम अलवहना। दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में जो रौब था, हैबत थी, वो निकाल दे, असले के ज़रिए से, शरीयत की पाबंदी के ज़रिए से, कुरान के अहकाम के पाबंदी के ज़रिए से, निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए से, जिहाद के ज़रिए से, असले के ज़रिए से तुम्हारी जो रौब थी, क़ुव्वत थी, तुम्हारी हैबत थी, कुफ़ार के दिलों से निकल जाएगी। फिर फरमाया, वाला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुम अलवाना, तुम्हारे दिलों में वहन दाखिल हो जाएगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, माल वहनो, वहन क्या चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत,
दुनिया की मोहब्बत है और मौत को नापसंद करना है। यही वहन तुम्हारे दिलों में दाखिल हो जाएगी। जब तुम्हारे दिलों में वहन दाखिल हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत को नापसंद करने की वजह से जिहाद में चला जाएगा, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, दुनिया में लथपथ हो जाओगे। फिर फरमाया तुम्हारी जो हैबत थी, तुम्हारा रोब था, वो कुफार के दिलों से निकल चुका होगा, जिसका मुशाहिदा आज हम कर रहे हैं अपनी आंखों से। आज जुल्म और सितम की दस्तान कायम हो रही है और तमाशाई बने हुए हैं। कोई दबंग आवाज़ नहीं, कोई दबंग तावन नहीं, कोई मजबूत तावन नहीं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहले से फरमा दिया था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। कि मेरे आका की निगाह की आलम है कि आने वाले दौर में मेरे आका ने पहले से फरमा दिया था। आज अल्लाह ताला हमें कुफ़ार के तसल्लुत से महफूज फरमाए, बिलखसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए, फ़तह से हम किनार फरमाए, कुफ़ार के तसल्लुत से उनको निजात अता फरमाए और क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को अल्लाह ताला उन कुफ़ार के तसल्लुत से आज़ादी अता फरमाए।